गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सबसे पहले देखेंगे कि मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें कौन सी है, यानी टॉप न्यूज कौन कौन सी है। दिल्ली दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्रियों से की मुलाकात, राज्य के विकास पर की चर्चा। अमरवाड़ा उपचुनाव में नाम वापसी का आज आखिरी दिन। इधर आज कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे जीतू पटवारी प्रचार। शिवपुरी में बाल बाल बचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, आभार सभा में बारिश के कारण गिरा पंडाल, जनता को कर रहे थे संबोधित। इंदौर में सांसद शंकर लालवानी से जुड़ी संस्था ने फैलाया कचरा, नगर निगम ने काटा 21,000 का चालान, मालवा उत्सव के बाद लालबाग में फैली थी गंदगी। स्टंटबाज उमरिया सीएमएचओ डॉक्टर आर.के. मेहरा पर एक्शन, स्वास्थ्य विभाग ने अधिकारी को हटाया, बाइक पर स्टंट करते वीडियो हुआ था उनका वायरल। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट, खुशियां आपकी, रंग हमारे। और पहली जो खबर है वो इंदौर से है। सांसद शंकर लालवानी से जुड़ी संस्था ने कचरा फैलाया है। लोक संस्कृति मंच ने कचरा फैलाया है। नगर निगम ने 21,000 का चालान काटा है और ठीक किया है नगर निगम ने। मालवा उत्सव कार्यक्रम के बाद लालबाग में गंदगी फैली थी। पुरातत्व धरोहर लालबाग घूमने आई टूरिस्ट ने सवाल उठाए थे। महिला टूरिस्ट ने इंदौर की स्वच्छता पर सवाल उठाए थे। संस्था के साथ नगर निगम भी था आयोजन में भागीदार। यानी शंकर लालवानी की संस्था तो थी ही, लेकिन उसके साथ नगर निगम भी उसमें सहयोगी था। देखिए, सबसे साफ सुथरा शहर अगर कोई है तो वो इंदौर है। लोक संस्कृति मंच ने कचरा फैलाया है और 21,000 का चालान काटा गया है। मालवा उत्सव कार्यक्रम के बाद लालबाग में गंदगी फैली थी। पुरातत्व धरोहर लालबाग घूमने आई एक टूरिस्ट ने यह सवाल उठा दिया। देखिए सवाल उठाना बहुत जरूरी है। अगर आप सवाल नहीं उठाएंगे तो कई बार चीजों को बहुत हल्के में लिया जाता है, बहुत ही कैजुअली लिया जाता है। अब देखिए, आप बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे, सोचेंगे तो वो सांसद की संस्था है, कौन सवाल उठाए। नगर निगम खुद उसका आयोजन कर रहा है, कौन सवाल उठाए। लेकिन अगर आप इंदौर के रहने वाले हैं, अगर आप इंदौर से इमोशनली जुड़े हैं और अगर आपको इंदौर से थोड़ा भी लगाव है, चूंकि उसने नाम रोशन किया है, पूरे देश भर में सबसे साफ शहर होने का उसके पास रिकॉर्ड है और कोई 1 2 3 बार से नहीं, लगातार कई वर्ष हो गए लगातार पहले नंबर पर रहना। तो वहां पर अगर एक टूरिस्ट ने सवाल ना उठाया होता तो सोचिए क्या चालान काटा जाता। जो आज 21,000 का चालान कटा, जो आज ये खबर बनी और जिस पर मैं सीधे निहारिका शर्मा से लाइव पर बात करने जा रहा हूं। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि एक टूरिस्ट ने सवाल उठाया। अगर उस टूरिस्ट ने सवाल ना उठाया होता तो शायद ये खबर भी ना होती, वहां पर कचरा हो गया होता, लोग ध्यान भी ना देते। लेकिन खबर इसीलिए बनी। इसीलिए निहारिका, सवाल उठाना बहुत ज़रूरी है। और आप तो इंदौर से इमोशनली बहुत जुड़ी हैं, वहाँ की रहने वाली हैं और बहुत लगाव रखती हैं। वो ज़रा बताइए कि 21,000 का जो चालान काटा गया है उसकी वजह क्या थी? चूँकि नगर निगम तो खुद आयोजन कर रहा था इस कार्यक्रम का। जी राहुल, आपको बता दूं कि पिछले दिनों इंदौर के लालबाग में मालवा उत्सव का आयोजन हुआ था। ये हर वर्ष होता है और ये जो सांसद है शंकर लालवानी, उनसे जुड़ी जो संस्था है छोड़ दी गई थी। इसी के चलते वहां पर जब एक टूरिस्ट महिला पुरातत्व धरोहर घूमने पहुंची लालबाग, तो उसने वहां पर सवाल उठाए थे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि न केवल सांसद बल्कि इंदौर नगर निगम भी इस आयोजन में अपना समर्थन देता है, सहयोगी रहता है। तो ऐसे में जब वहां पर उस महिला द्वारा सवाल उठाए गए तो ये मामला संज्ञान में आया, जिसके बाद वहां पर
जांच की गई और ये पाया गया कि मालवा उत्सव के दौरान वहां पर कचरा छोड़ा गया था, जिसके बाद वहां पर अब 21 उस संस्था पर अब 21,000 का जुर्माना जो है वो लगाया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि न केवल लोक संस्कृति मंच जो कि सांसद शंकर लालवानी से जुड़ी हुई संस्था है, बल्कि नगर निगम भी इसमें भागीदारी था। तो क्या अकेला नगर निगम के क्या अकेला लोक संस्कृति मंच ही इसका जिम्मेदार है, बल्कि नगर निगम जब उसके अंदर भागीदारी था तो ये मामला जो है वो नगर निगम तक भी जुड़ा हुआ है। तो ये ऐसे में एक बड़ा मामला हो सकता है, क्योंकि न केवल इंदौर एक स्वच्छता की न केवल इंदौर एक स्वास्थ्य नगरी बल्कि 7 बार स्वच्छता की नगरी रह चुकी है। तो ऐसे में लगातार 7 बार स्वच्छ रहने के बाद जब एयरपोर्ट जैसी जगह से भी लगातार शिकायतें मिल रही है और अब इंदौर के पर्यटन स्थलों से इस तरह की शिकायतें मिलने लगी है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि इंदौर पर किस तरह के स्वच्छता तौर पर किस तरह के स्वच्छता को लेकर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। पिछले दिनों से लगातार इंदौर की स्वच्छता पर उंगली उठाई जा रही, क्योंकि कई जगह खुदाई चल रही है, धूल मिट्टी उड़ रही है। और साथ ही में अब एक बड़ी बात बाहर से आई हुई टूरिस्ट ने उठाई है और इस तरह से जब मामला सामने आया है तो नगर निगम ने उस मामले में संज्ञान लेते हुए 21,000 का चालान जो है वो काटा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल राहुल यही है कि क्या अकेला लोक संस्कृति मंच इसके लिए जिम्मेदार है या नगर निगम भी इसमें जिम्मेदार हो सकता है? इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रथम दृष्टया जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं निहारिका, नगर निगम की भी पहली गलती है और लोक संस्था मंच की गलती तो है ही है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा और आप भी बता रही हैं, अगर उस टूरिस्ट ने सवाल ना उठाया होता तो चीज़ें जस की तस रहती है। इसलिए शहर आपका है, अपने शहर का खुद ख्याल रखिए और जहाँ सवाल उठाना है वहाँ सवाल ज़रूर उठाइए। IBC 24 पर ये खबर तो चली ही। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। भोपाल से खबर है, उमरिया के CMHO डॉक्टर RK मेहरा को तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो कल हमने दिखाया था। जरा तस्वीरें प्ले कीजिए भाई, उनको क्यों हटा दिया गया है उमरिया के CMHO पद से। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये जो बाइक पर 3 लोगों को बैठाए बनियान पहले चले जा रहे हैं, ये कौन है? ये RK मेहरा है। अब डॉक्टर शिव व्यवहार उमरिया के CMHO होंगे, क्योंकि मेहरा जी को तो बाइक पर स्टंट करना पसंद है और बाइक पर स्टंट कर रहे हैं। तो ये वीडियो वायरल हो गया। ये देखिए, ये CMHO है जो आगे बैठे हैं। अभी 2 लोग हैं और भाई साहब ने शराब भी अच्छी खासी पी रखी है और घूम रहे हैं। CMHO है, देख गिर भी पड़े अब। और यही वजह है कि इनको हटा भी दिया गया है, इनको हटा दिया गया। कल आपके अपने न्यूज़ चैनल IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाई। हमने आपके सामने रखा, जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है जिले के स्वास्थ्य की, वो किस तरह से यहां पर हरकतें करते नजर आ रहा है। अगर ये अपने घर में किसी अहाते में करते तो हमसे कोई मतलब नहीं, आप शराब पीजिए, अपने घर में पी रहे, कोई मतलब नहीं। लेकिन पब्लिक प्लेस में शराब पीकर गाड़ी चलाना ये अपराध है। अच्छा, अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, इनके खिलाफ एक्शन ले लिया गया है, अब इनको हटा दिया गया है। हाँ बिल्कुल राहुल, जिस तरीके से कल IBC ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि कैसे ही एक जिम्मेदार पद पर रहने वाले डॉक्टर RK मेहरा जो उमरिया के CMHO हैं, न केवल उन्होंने अपने कार्य में लापरवाही की बल्कि यातायात के जो नियम हैं उनकी धज्जियाँ उड़ाई। क्योंकि वह सैंडो बनियान में शराब के नशे में 3 लोगों को बैठाल कर बाइक पर स्टंट करते आए थे। जिस दौरान वह स्टंट कर रहे थे उस दौरान उमरिया सहित पूरे मध्य प्रदेश में 3 दिनों का विशेष पल्स पोलियो अभियान सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। जो छोटे बच्चे हैं उन्हें स्वास्थ्य महकमे के जो कर्मचारी हैं वह पल्स पोलियो की दवा पिला रहे थे। लेकिन जो जिम्मेदार हैं RK मेहरा, वह इस अपने काम में तो लापरवाही बरत ही रहे थे, साथ ही जो यातायात की नियम है उन्हें ठेंगा दिखाते हुए उनका जो है वीडियो सामने आया था। शराब के नशे में वह स्टंट कर रहे थे और इतने नशे में धुत थे कि उनसे बाइक नहीं संभली और वह बाइक समेत जो है सड़क के किनारे जाकर गिर गए। और जब ये खबर IBC ने प्रमुखता से दिखाई उसके बाद सरकार जो है उसने एक्शन लिया है। RK मेहरा जो है उमरिया के CMHO उन्हें उमरिया से हटाकर अब रीवा में अटैच कर दिया गया है और इनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं कि जब पल्स पोलियो अभियान चल रहा था तो ऐसे में ये अपने कार्य में लापरवाही क्यों बरत रहे थे और ये नशे की आदत जो थी एक बात और, पर भी अगर दर्शकों को क्लियर होना चाहिए अभिषेक, ये सब कुछ ये जो कर रहे हैं ये उस वक्त ये ड्यूटी में थे, ड्यूटी के दरमियान ये काम किया है, यानी ड्यूटी आवर था ये कि इनका छुट्टी का दिन था?
हाँ, देखिए अब ये जांच का विषय है कि ये ड्यूटी के दौरान उन्होंने शराब पीकर बाइक चलाई है या छुट्टी के दिन, क्योंकि जब ये वाकया पूरा हुआ है उस दौरान उमरिया ज़िले में जो है पल्स पोलियो अभियान चल रहा था। उसके एक दिन पहले ही अभियान की शुरुआत हुई, तो 3 दिनों तक ये अभियान चलना था। बच्चों को जो है पल्स पोलियो की दवाई पिलानी थी, जीवन रक्षक दवा कहलाती है, लेकिन वह अपने कार्य में लापरवाही अभियान चलाया जा रहा है और दूसरी तरफ वहां के तत्कालीन सीएमएचओ साहब शराब के नशे में धुत होकर बाइक पर स्टंटबाजी कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। मुरैना पॉल्यूशन है, अगर आप बात करते, दोनों बैठ के बात करते तो ये नौबत ही ना आती। इधर खरगोन में पुलिस ने अंतर राज्यीय सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है और शहर के चौहान की बाड़ी से रैकेट में शामिल 5 युवतियों और 8 युवकों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 4 युवतियां रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर की रहने वाली है और 1 युवती पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। गिरफ्तार लड़कियों में 2 नाबालिग बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार युवकों में 3 खरगोन के हैं और 5 युवक छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान मौके से शक्तिवर्धक दवाइयां, शराब और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने केस लिख लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एक मकान में कुछ व्यक्ति महिलाओं को बाहर से बुलाकर और अवैध व्यापार करवा रहे हैं, उससे अवैध गतिविधियां होते हुए पाई गई और उसमें 8 पुरुष और 5 महिलाओं को अभिरक्षा में लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब आपको शिवपुरी लेकर चलते हैं, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बाल बाल बचे हैं। असल में ये शिवपुरी में आम सभा को संबोधित कर रहे थे, वहां आभार व्यक्त करने के लिए आभार कि आप सभी का बहुत बहुत आभार, आपने मुझे बम्पर वोटों से जिताया। लेकिन इसी बीच एक हादसा हो गया। देखिए इन तस्वीरों में देखिएगा, ये पंडाल गिर गया और इसीलिए जो हमारी पहली लाइन थी वो ये थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बाल बाल बचे हैं। केंद्र में मंत्री हैं, पिछला चुनाव हार गए थे गुना से, लेकिन इस बार भारी बहुमत से अपना चुनाव जीते हैं। खबर भोपाल से है। 1 जुलाई से एमपी विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होगा और इस बार प्रिंटेड बुकलेट में बजट मिलेगा। पिछले बार हुए विरोध के बाद ये व्यवस्था बदली गई है। अब अगले साल से ही लागू हो सकेगा ई विधानसभा का सिस्टम। नए सिस्टम में हर विधायक की डेस्क पर स्क्रीन लगेंगे। अच्छा, कई लोग के मन में ये चल रहा होगा कि बजट क्यों, बजट की बात कहां से आ गई? बजट तो फरवरी में आमतौर पे होता है। तो बिल्कुल आपका ये कहना सही भी है, चाहे केंद्र का बजट हो या राज्यों का बजट, आप देखिए आमतौर पर फरवरी में ही आता है। लेकिन यहाँ पर चुनाव था तो इसीलिए अनुपूरक बजट पेश किया गया था। छत्तीसगढ़ में पूरा बजट था और यहाँ पर अनुपूरक बजट पेश किया गया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संसद भवन में एक कटसी मीटिंग की है। मध्य प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। अब देखिए 4 तस्वीरें हैं। कहने को तो कटसी मीटिंग होती है, लेकिन आपको बता दें जो मध्य प्रदेश के रुके हुए काम है और केंद्र सरकार जिन कार्यों को करा रही है उनके लिए बात होती है। जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा पद है, राज्य के मुखिया हैं। तो पहली तस्वीर है ये अमित शाह से मिलने की, नंबर 1। नंबर 2 पे है कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इन्हीं की जगह पे मोहन यादव को बनाया गया है। अब आ जाइए राम मोहन नायडू, ये टीडीपी कोटे से नागरिक उड्डयन मंत्री। अच्छा, नागरिक उड्डयन मंत्री इसके पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, बहुत सारे काम पेंडिंग है, उनसे मुलाकात हुई। और गजेंद्र सिंह शेखावत से ये आप लास्ट तस्वीर देख रहे हैं। तो 4 बड़े केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हुई है डॉक्टर मोहन यादव की। तो इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, आज दिल्ली से भोपाल लौटेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। दोपहर 12:35 पर वो दिल्ली से भोपाल लौटेंगे। लोकतंत्र सेनानियों के प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में उन्हें शामिल होना है। शाम 4 बजे वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे, 4 बजे फिर चले जाएंगे। दिल्ली में शाम को आयोजित सांसदों के
रात्रि भोज में भी उन्हें शामिल होना है। यानी भोपाल में वो आएंगे तो, लेकिन उसके बाद फिर रात्रि भोज के लिए डिनर। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अरुण साव आज रायपुर और दुर्ग दौरे पर हैं। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत यात्रियों को रवाना करेंगे। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन आज छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करेंगे। सीएम विष्णुदेव साय का जन दर्शन कार्यक्रम 27 जून से शुरू हो रहा है। इस दौरान सीएम साय जनता से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनेंगे। सूरजपुर में आपातकाल की 50वीं बरसी को भाजपा ने आपातकाल स्मृति दिवस के रूप में मनाया। कहा कि कांग्रेस कभी इस दाग को धो नहीं सकती है। बेमेतरा के नेवनार गांव के सैकड़ों किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और गांव में लगने वाली फैक्ट्री के विरोध में प्रदर्शन किया। कोरबा में एसबीआई बैंक में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। भिलाई के अहिवारा में घर में घुसे चोर ने दंपत्ति का वीडियो बना लिया है और उन्हें ब्लैकमेल कर रुपए मांगे। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जांजगीर अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के सदस्य को अनूपपुर से गिरफ्तार किया गया है। बलरामपुर पुलिस ने आरोपी के पास से 1.5 लाख रुपए का सोना भी जब्त किया है। के 4 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया। ट्रैक्टर समेत अन्य सामान बरामद किए गए। छत्तीसगढ़ में मानसून एक्टिव हो चुका है। प्रदेश के 32 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है।